बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप आगाह हैं, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी 100। इसमें जिस सबक का हमने आगाज कर रखा है उसका उन्वान है जिंदगी के आदाब, और आज हम उसको 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा सबक नंबर 4.5। आप जानते हैं कि हमारा सबक नंबर 4.5 किस तरह से है। दरसी किताब का ये चौथा सबक है और हमने इसको आज 5वें दिन 5वें घंटे में 5वें हिस्से में पढ़ना है। तो इस तरह से ये हुआ सबक नंबर 4.5, जिसमें शामिल आज के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है। कहानी, पहेली या वाकया सुनकर उसका मफहूम अपने अल्फाज में बयान कर सकें और मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। ये वो दो चीज़ें हैं जिन पे आज ख़ास तौर पर आप इनको सीखेंगे। इन्हीं से मुतल्लिका जो आप मश्क़ें हैं वो करेंगे और इन महारतों को सीखने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी करेंगे। आप जानते हैं, सबसे पहले अपने सबक के आगाज़ से कबल हम इस्लामी नुक्ते नज़र देखते हैं, अपने सबक से मुतल्लिका इस्लामी पहलू को देखते हैं। सबक का आज के सबक का इस्लामी नुक्ते नज़र कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वुज़ू करो तो पहले दाएं आज़ा से धोया करो, यानी दाएं हाथ से वुज़ू का आगाज करना चाहिए। हम चूंकि आदाब ज़िंदगी पढ़ रहे हैं तो उसी में ये भी हमारे ज़िंदगी के आदाब में से एक अहम अदब भी आप इसको कह सकते हैं। और हमारी इस्लामी तालीमात जो है उनका तकाजा भी ये है कि जब हम उसको साथ साथ पूरा कर रहे थे तो उन चीज़ों पर भी गौर करें कि जो हमें, जिन चीज़ों के करने का हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया और जिनसे रुकने का, जिनसे बचने की भी हमें तलकीन की है। तो ये हमारा सबक इस्लामी नुक्ता नज़र था। आप जानते हैं कि पहले हम करते हैं दोहराई, यानी जो हासिलात ताल्लुम इससे कबल हम पढ़ चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं, हम उनको दोहरा लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो हो सकता है दोहराई के दौरान में वो उसको मज़ीद बेहतर अंदाज में समझ सके। दोहराई के लिए आपके पास एक तस्वीर है, आप इस तस्वीर को गौर से देखें। ये देखें, ये क्या है? ये पानी का एक कूलर है जिसमें से मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो पानी डालकर पीने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि इस तस्वीर को देखते हुए आपके ख्याल में पानी पीने के कौन कौन से आदाब हैं? जी बिल्कुल सही। सबसे पहले कि पानी जिस वक्त आप डालें तो उतना ही पानी डालें जितनी आपको प्यास है, या गिलास में आपको उतना पानी डालें जितनी आपको ज़रूरत है। बिला वजह पानी को ज़ाया ना करें। उसके बाद पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पीना शुरू करें। पानी को पीने से पहले ग्लास में देख लें कि उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई आलाइश या कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। उसके बाद बैठकर पानी पिए और 3 सांस में पानी पिए। एकदम से आपको जितनी भी प्यास हो एकदम से पानी नहीं पी लेना, बल्कि 3 सांस में रुक रुक कर पानी पीना चाहिए। और उसके बाद जब आपका ग्लास खाली हो तो उसको कोशिश करें कि या किसी जगह पर जो ग्लास को रखने के लिए मखसूस जगह होती है वहां रखें उल्टा करके, या उसके ऊपर कोई उसका ऐसा ढक्कन या प्लेट रख दें कि उस पर मक्खी मच्छर और ऐसी चीज ना बैठ सके। तो ये वो आदाब है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब आप जमात में भी होते हैं, कमरा जमात में, तो आपके पास जो आपके अपने पानी की बोतल होती है उससे आप बैठ के पानी पीते हैं, उसमें से आप देख नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, आपकी अम्मी ने जब उसको भरा होता है तो उसको देख के धो के साफ करके आपको भर के देती है। लेकिन अब पानी पीते हुए जमात में क्या चाहिए कि आप उसको 3 दफा 3 सांस में रुक रुक कर पिए। हम देखते हैं कि हमने आज करना क्या है। देखिए किस कदर खूबसूरत तस्वीर है आपको दिखाई दे रही। इसमें क्या है? मुख्तलिफ तीतर हैं, ऐसा ही है ना, इसमें तीतर है जी। आपने इस तस्वीर को देखते हुए जिसमें तीतर है, इनको देखते हुए एक पहेली बूझनी है। यकीनन आप लोग घर में जमात में पहेलियां बूझते होंगे, आपको अंदाजा होगा। अगर आपको अभी तक पहेली बूझने का नहीं पता तो आज हम इस पे भी काम करेंगे। आज हम ये भी सीखेंगे। पहेली कुछ इस तरह से, इस तस्वीर से मुतल्लिका, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? अब बताएं, सोचें और मुझे बताएं कि इस पहेली को आप किस तरह से पूछ सकते हैं। क्या किसी को इसका सही जवाब मालूम है? चलें, आपको मैं सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देती हूँ, उस वक्त तक हम अपना अगला काम कर लेते हैं। आप खामोशी से
सोचिए, किसी और से ना पूछिए, बल्कि अपने जहन पे इस पहेली में जो चीज पूछी गई थी उसके जो अल्फाज थे, जो जुमले थे, उनको गौर करते हुए, उन पर गौर करते हुए इस पहेली का जवाब बूझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे आपको चंद खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है ना। जैसे ये एक बूढ़ी खातून है और इनके पास चरखा है। ये जो चीज है इसको चरखा कहते हैं, और चरखा जिसमें रुई को उसको बल दिया जाता है और उसके बाद उससे धागा बनाया जाता है, धागा बुना जाता है। और ये देखें खूबसूरत मंजर है रात का, जिसमें आपको चांद दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर परियां हैं, यहाँ पे कुआं है पानी का, और यहाँ पे एक और नन्ही परी है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास चंद अल्फाज हैं, जैसे बुढ़िया, चरखा, चांद, कुआं, परी और बादल। यहाँ पे आगे बादल भी। आपने इन अल्फाज और इन तस्वीर की मदद से एक खूबसूरत कहानी तश्कील देनी है, कहानी बनानी है। कहानी बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अभी इन तस्वीर पे गौर करें, इन अल्फाज पर गौर करें और कोशिश करें कि एक कहानी तख्लीक कर सकें, एक कहानी को बना सकें। उसके लिए क्या आप करेंगे कि वीडियो को भी रोकेंगे, 5 मिनट लें, सोचें। वीडियो को सिर्फ रोकना है, तस्वीर आप देख सकते हैं। और उसके बाद हर बच्चा अपने ज़हन में एक कहानी जो उसको तरतीब दे, और जब उसकी मुअल्लिमा पूछे आपसे तो आपने वो कहानी अपने अल्फाज में, इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, इन तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उनको सुनानी है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और पहले इस कहानी को सोचिए। यकीनन कहानी आप लोगों ने सोच ली होगी, और जब आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपसे पूछेंगे तो आप उनको बताएंगे। तो इससे आज क्या अंदाजा हो कि आज हमने क्या चीज सीखनी है? पहेली बूझना और नए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, या नए अल्फाज की मदद से कोई कहानी बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी आपने थोड़ी सी देर पहले आपको मैंने चंद तस्वीर दिखाई, या एक तस्वीर जिसमें मुख्तलिफ तीतर थे, आपने वो तस्वीर देखी? वो तस्वीर किससे मुताल्लिक थी? जी, वो तस्वीर थी एक पहेली से मुताल्लिक। तो क्या आप में से किसी ने इस पहेली को बूझ लिया? नहीं? ओहो, क्यों? तो बहुत आसान पहेली थी। क्या आपने उस पर गौर किया था? मैं आपको बताती हूँ कि पहेली बूझना किस तरह से होता है, या कैसे पहेली को बूझा जाता है। देखिए, पहेलियां बूझना जो है ना, उससे आप जब सोचते हैं, गौर करते हैं, उसके मैंने आपको इसके आगाज में भी कहा था कि उन जुमलों पे गौर किया करें, तस्वीर पर गौर किया करें कि वो क्या मानी लिए हुए, उसमें पोशीदा मानी क्या है, पोशीदा मतलब क्या है, जो उस चीज को की तरफ इशारा करी जिसको आपने बूझना होता है। देखिए, जैसे आपके पास थे, पहेली में क्या था? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? ऐसा ही था ना? क्या उस पहेली में कहीं बताया गया था कि इस तीतर से आगे कितने तीतर हैं और उस तीतर के पीछे कितने तीतर हैं, या इस तीतर के आगे और पीछे कितने तीतर हैं? नहीं बताया गया था ना। तो इसका मतलब है सिर्फ 3 तीतर थे उसमें, इस पहेली में 3 तीतर थे। देखिए, तीतर के 2 आगे तीतर, कुल कितने हो गए? 3। तीतर के 2 पीछे तीतर, कितने हो गए? 3। आगे तीतर पीछे तीतर, फिर कितने हो गए? 3। यहां से गिने तो भी 3। पहेली को समझे, तीतर के 2 आगे तीतर, यानी एक तीतर है उसके आगे 2 हैं, 3 हो गए। तीतर के 2 पीछे तीतर, अब वही तीतर उसके पीछे 2 हैं, कितने हो गए? 3। ये तो नहीं कहा गया कि एक तीतर है जो इस नंबर पे खड़ा हुआ है, छठे नंबर पे उसके आगे कितने हैं, उसके पीछे कितने हैं। गौर करें, आगे तीतर पीछे तीतर, यानी दरमियान में एक तीतर, उसके आगे भी तीतर है, पीछे भी तीतर है, तो कुल कितने? फिर भी 3। तो इस तरह से जुमलों पर गौर करते हुए आपने पहेली को बूझना होता है, और पहेलियां बूझने से, पहेलियों के जवाब सोचने से इंसान की ज़हानत में इजाफा होता है। अब आप आज की इस सारे जो हमने कार्रवाई की, जिसमें हमने खूबसूरत तस्वीर देखी जिनकी मदद से आपको कहानी बनाने के लिए कहा गया, आपने पहेली बूझी, इस सब के बाद आप क्या करेंगे? एक इनफरादी सरगर्मी, जो सरगर्मी इस तरह से है कि आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 17 उस पर से 5 ऐसे अल्फाज तलाश करने हैं जो मश्क में ना दिए गए हो, शामिल ना हो,
اور آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. کریں گے کیا؟ اردو کی درسی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 17 کھولیے اور ایسے 5 الفاظ منتخب کیجئے جو آپ کی مشق میں نہ شامل ہوں اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے. اب آپ کی معلمہ آپ کو مزید بہتر بتا سکتے ہیں، اگر مناسب وقت ہے تو آپ اس کو زبانی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اور اگر اتنا وقت نہیں تو زبانی کر سکتے ہیں. لیکن اس انفرادی طور پر کرنے والی سرگرمی، یعنی ہر بچے نے اس کو سر انجام دینا ہے، اس کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے. جی تو یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی. ایک اور سرگرمی سر انجام دیتے ہیں جو آپ کریں گے گروہ کی صورت میں. آپ کے پاس یہ دیکھیے چند تصاویر ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کی معلمہ نے کیا کرنا ہے، اس تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا 3 بچے ہیں. آپ کی معلمہ آپ کو 3 کے گروہ میں تقسیم کریں گی اور آپ نے ایک دوسرے سے پہیلیاں پوچھنی ہیں، ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پہیلی نہ آتی ہے تو آپ کی معلمہ ہر گروہ میں جائیں گی، ان کو ایک پہیلی دیں گی کہ یہ پہیلی ہے اور آپ اس کو بوجھنے کی کوشش کریں. آپ نے اس کو، اگر آپ کی معلمہ آپ کو بتاتی ہے تو آپ تینوں نے مشورہ کر کے ان کو جواب دینا ہے. اگر آپ سب کو پہیلیاں آتی ہیں تو آپ ہر بچہ اپنے گروہ میں سے ایک بچہ پہیلی پوچھے اور باقی 2 اس کو بوجھنے کی کوشش کریں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی معلمہ کے ساتھ کتب خانے جائیں، لائبریری جائیں اور وہاں سے پہیلیوں کی کوئی کتاب بھی مستعار لے سکتے ہیں، یعنی ادھار لا سکتے ہیں اور لا کر اس میں سے بھی پہیلیاں پوچھ سکتے ہیں. لیکن اب یہ پہیلیوں والی جو آپ کی سرگرمی ہے، اس کو بھی کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو روکنا پڑے گا. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس دلچسپ سرگرمی کو کیجیے. جی تو یقیناً گروہی سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی. اب آپ کریں گے مشق. مشق میں آج آپ کا ہے سوال نمبر 5. درج ذیل الفاظ کے جملے لکھیے. سائنس، معلوم، ناراض، تکلیف اور اکٹھے. ان الفاظ کے آپ نے ابھی جماعت میں کتاب پر ہی جملے لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک ورک شیٹ کر کے لائیں گے. اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی اور یہ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے. اس کو آج آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے. ورک شیٹ میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے. نیچے لکھے ہوئے الفاظ سے جملے بنائیں. پھول، مینار، تکلیف، الماری اور چیزوں. سوال نمبر 2 ہے. ان سوالوں کے جواب لکھیں. کیا آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں؟ آداب زندگی سے، آپ کے روزمرہ زندگی کے آداب سے سوال لیا گیا ہے. پانی کھانے سے پہلے پئیں یا بعد میں؟ ٹیلی ویژن اونچی آواز میں لگائیں یا ہلکی آواز میں؟ بھوکے کو کھانا کھلائیں یا نہیں؟ آپس میں لڑیں یا پیار سے رہیں؟ ان سوالات یہ جو آپ کی زندگی سے لیے گئے، ان کے جوابات بھی آپ نے لکھ کر لانے. ورک شیٹ آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے. تو پیارے بچوں، یہ وہ کام تھا جس کو ہم نے آج سیکھا. آج آپ نے پہیلیاں بوجھنا سیکھا اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، جملوں کی مدد سے کہانیاں بنانا سیکھا. کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.